गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कल बात कर रहे थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के बारे में, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ पर होती है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन। अगर ये डीएनए है एमआरएनए बनाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं जो एमआरएनए है ये डीएनए बनाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है ये प्रोसेस। उसके बाद अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है रेप्लिकेशन कहलाती है। अब देखो रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो उसके लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं डीएनए से एमआरएनए बनता है तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है आरएनए पॉलीमरेज की। जो अपन ने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकेरियोटिक में अपन ने पढ़ा था, तो उस टाइम में नाम आया था आरएनए पॉलीमरेज, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आरएनए एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे एमआरएनए से डीएनए बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब अपन का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। एमआरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये प्रोसेस किस में होती है रिट्रोवायरस में। ये प्रोसेस किस में होती है रिट्रोवायरस में होती है। किस में होती है रिट्रोवायरस में होती है। ये ध्यान में रखना है आपको, सिर्फ किस में होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रिट्रोवायरस में। सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है तो कौन सा एंजाइम इसमें भाग लेता है। क्योंकि जैसे अपने बात कर ली डीएनए से डीएनए बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है रेप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम भाग लेता है डीएनए पॉलीमरेज। इसी प्रकार अपन ने बात की डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम भाग लेता है आरएनए पॉलीमरेज। इसी प्रकार अपन बात करते हैं एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, तो कौन सा एंजाइम भाग लेता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एमआरएनए से डीएनए बनता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एंजाइम, ये प्रोसेस है किस में होती है रिट्रोवायरस में। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है मोस्टली किस में देखने को मिलती है रिट्रोवायरस में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अपने एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है किस में होती है रिट्रोवायरस में होती है। कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आवश्यक होता है। नाम से ही इसका क्या है एंजाइम है। अपन कह सकते हैं कि जो रिट्रोवायरस है उसके अंदर ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। यानी रिट्रोवायरस के अंदर ही ये एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ये रिट्रोवायरस है इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आरएनए होता है। क्योंकि मोस्टली जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आरएनए होता है। अब देखो इस वायरस में क्या विशेषता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है आरएनए है, लेकिन ये आरएनए किसका निर्माण करता है डीएनए का निर्माण करता है।
mRNA से किसका निर्माण कर रहा है? DNA का निर्माण कर रहा है, तभी इसका नाम क्या रखा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और किस में होती है ये प्रोसेस? रिट्रोवायरस में होती है। और रिट्रोवायरस में ही क्यों होती है? क्योंकि रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। इस वजह से इस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति की वजह से रिट्रोवायरस में आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो रीजन पता है सबको कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसी वजह से जो रिट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, वो किस में चेंज हो जाता है? डीएनए में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर। किसकी बात करते हैं? लीनियर, यानी अपन थ्योरी को शॉर्ट तरीके में समझते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर में सबसे पहले मैं बात करती हूँ, यहाँ पे क्या है? रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। आरएनए अपने आप में क्या होता है? सिंगल होता है। अब सेकेंड स्टेप में ये प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ जो आरएनए है, ये अपन कह सकते हैं रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। एंजाइम क्या होता है? उपस्थित होता है। यानी रिट्रोवायरस है, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। आरएनए अपने आप में क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। सेकंड पॉइंट है, रिट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। थर्ड पॉइंट है कि जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उनके ऊपर प्राइमर आकर जुड़ता है। यानी रिट्रोवायरस के आरएनए पर प्राइमर आकर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? प्राइमर आकर जुड़ता है। जैसे ही प्राइमर आकर जुड़ता है तो ये प्राइमर क्या होता है? प्राइमर की बात करें तो ये प्राइमर क्या होता है? एक डीएनए का क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा होता है। प्राइमर क्या होता है? एक डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है जो कंप्लीट वन स्ट्रैंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कंप्लीट वन स्ट्रैंड का निर्माण करता है। रिट्रोवायरस के जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनके ऊपर प्राइमर आकर जुड़ता है। यानी रिट्रोवायरस के आरएनए पर प्राइमर आकर जुड़ता है। प्राइमर क्या होता है? एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। इस छोटे से टुकड़े में कंप्लीट स्ट्रैंड बनाने की क्षमता होती है। यानी एक स्ट्रैंड कंप्लीट बना सकता है ये छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है? रिट्रोवायरस के आरएनए के साथ यह प्राइमर जुड़कर, यानी रिट्रोवायरस के आरएनए के साथ ये प्राइमर जुड़कर एक नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। एक नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। जैसे ही एक नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है तो अपन कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल अपन कह सकते हैं हाइब्रिड अणु प्राप्त होता है।
हाइब्रिड अणु प्राप्त होता है। यानी हाइब्रिड में क्या हो गया, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्राप्त होता है। अब जेनेटिक मटेरियल प्राप्त होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेट्रोवायरस का आरएनए पहले से ही जेनेटिक मटेरियल था, वो क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड था, और एक प्राइमर इसके ऊपर आकर जुड़ गया, यानी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको बोलते हैं प्राइमर, वो आकर जुड़ जाता है किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर। तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड हो गए, एक तो आरएनए का हो गया, एक डीएनए को हो गया। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। यानी हाइब्रिड में एक तो डीएनए का स्ट्रैंड है, एक है आरएनए का स्ट्रैंड। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। अब जैसे ही अपन हाइब्रिड को हटाना है इस टर्म को, तो एक एंजाइम है RNase एंजाइम। ये RNase एंजाइम है, ये क्या करता है, आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको खा जाता है। यानी RNase एंजाइम है, ये आरएनए को नष्ट कर देता है, यानी डाइजेस्ट कर लेता है। तो शेष क्या बचता है, डीएनए बचता है, यानी डीएनए का एक स्ट्रैंड बचता है। डीएनए क्या बचता है, शेष क्या बचता है, डीएनए बचता है। अब इस डीएनए पर, शेष डीएनए पर अपन क्या जोड़ेंगे, जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से उनके ऊपर क्या जोड़ेंगे, अपन एक प्राइमर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक प्राइमर ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर एक स्ट्रैंड तो पहले से ही था, अब एक डीएनए प्राइमर यहाँ पर डालते हैं, तो एक स्ट्रैंड पहले से ही था, और लास्ट में एक स्ट्रैंड किससे बन गया, प्राइमर से बन गया। ये कंडीशन देखने को मिलेगी, एक स्ट्रैंड तो डीएनए का पहले से ही था, और ये अपने डाल दिया प्राइमर। तो ये प्राइमर धीरे धीरे किसका निर्माण कर लेता है, कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। और कहने का मतलब लास्ट में क्या प्राप्त हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। एक बार अपन फिर से दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो किस में होती है, रेट्रोवायरस में होती है। ये प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि रेट्रोवायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखता है, उसी की वजह से उस वायरस में, यानी इस एंजाइम की वजह से रेट्रोवायरस में mRNA, यानी अपन कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल से, आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता होती है। कैसे बनाता है mRNA से डीएनए, सबसे पहले अपन देखते हैं रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और उसी के साथ उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। जैसे ही अपन इस रेट्रोवायरस का जो आरएनए है उसके ऊपर एक प्राइमर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एक प्राइमर जोड़ते हैं। अब ये प्राइमर क्या होता है, एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। डीएनए का क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब ये छोटा सा टुकड़ा क्या करता है, आरएनए से के साथ जुड़कर एक कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। यानी कहने का मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है आरएनए के साथ। आरएनए तो पहले से ही क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड था। इसी प्रकार ये डीएनए का जो प्राइमर है, ये छोटा सा टुकड़ा एक स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। एक स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है तो अपन कह सकते हैं उस कंडीशन को हाइब्रिड। अगले स्टेज में अपन बात करते हैं ये किसका निर्माण कर लेता है, हाइब्रिड का। तो हाइब्रिड में क्या होता है, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं हाइब्रिड। उसके बाद उसमें एक एंजाइम डालेंगे RNase एंजाइम डालेंगे। ये एंजाइम क्या करता है, जो आरएनए है उसको तो क्या कर लेता है, खा जाता है, उसको तो क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है, और शेष क्या बचता है, डीएनए। अब ये शेष
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बचता है, उसके ऊपर अपन फिर से एक प्राइमर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्राइमर जोड़ते हैं, क्योंकि आरएनए तो है, आरएनएच पॉलीमरेज यानी आरएनएच एंजाइम के द्वारा क्या हो गया? नष्ट हो गया, और शेष क्या बचता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बचता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये अपने आप में क्या है? एक स्ट्रैंड है, तो ये किसी काम का नहीं रहता है। तो अपन इस प्रोसेस में क्या डालेंगे? एक प्राइमर डालेंगे, और प्राइमर क्या होता है? एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। तब ये लास्ट में ये एक स्ट्रैंड डीएनए का है, इसके ऊपर अपन प्राइमर डालेंगे, तो प्राइमर 3 एंड पर, चाहे 3 एंड चाहे आरएनए का हो चाहे डीएनए का हो, ये प्राइमर कौन से एंड पर आता है? 3 एंड पर आता है। अब ये प्राइमर अपने डाल दिया यहाँ पे। प्राइमर क्या होता है? एक डीएनए का क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा होता है, उसका नामांकन होता है 3' to 5'। देखो ये डीएनए का होता तो छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े का नामांकन भी एक पूरे स्ट्रैंड के डीएनए के अणु के समान ही होता है। इस डीएनए के छोटे से अणु को अपन कहते हैं प्राइमर, और उसका नामांकन होता है 3' to 5'। जैसे अपन डीएनए का नामांकन करते हैं, उसी प्रकार इस प्राइमर का भी क्या होगा? 3' to 5'। अब लास्ट में क्या करता है? ये प्राइमर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट करके कंप्लीट एक स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार डीएनए के 2 स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, और जैसे ही 2 स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये प्रोसेस किसने दी थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किसने दी थी? टमिन एंड बल्टीमोर ने। टमिन एंड बल्टीमोर ने ये प्रोसेस दी थी। तो इस प्रकार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है रिट्रोवायरस में कंप्लीट होती है। अगर रोग की बात करते हैं तो रिट्रोवायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं? कैंसर और एड्स रोग होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो क्या है? लीनियर, ये तो मैं क्या थ्योरी में समझाई हूँ। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका चित्र बना के, यानी इसको डायग्राम से अपन समझेंगे तो कैसे हाइब्रिड का निर्माण होता है, और कैसे वहाँ से ये आरएनए एंजाइम है उसकी वजह से ये निकलता है, और फिर किसका निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे, इस मेथड का उपयोग क्या है, किसके द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं, लाइफ टाइम इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।